Okay, so guys, we'll continue with the difficult level of your alphanumeric chapter. ठीक है? मैम हाँ वो मॉडरेट लेवल में ना एक टाइप का क्वेश्चन मुझे वो समझा नहीं कैसे सॉल्व करते हैं। हाँ करते और हैं। दूसरा वाला वो जो आपने बोर्ड लेटर्स वाला बताया था ना, हाँ मतलब एक वो बोल्ड लेटर वाला आपने लास्ट चैप्टर सिखाया था, लेकिन मेरे को अभी वापस उस दिन प्रैक्टिस करना है, मेरे को वो दिमाग से निकल गया। और ये जो एक और टाइप का है वो आता है ना मैम, एक सेकंड, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद अल्फाबेट्स व्हिच आर सेकंड, सिक्स एंड सेवेंथ फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द अबोव अरेंजमेंट। ऐसे टाइप का क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 38 ले लो आप, मॉडरेट लेवल का। अच्छा, उसके पहले मेरे को पूछना है, गाइज आई हैव सेंट यू ऑल मे बी डे बिफोर यस्टरडे आई was going through the questions, so I have sent 2 questions in the group. Did you all solve these questions? कौन सा क्वेश्चन मैम? Guys, go to your group, reasoning by Ravi Ranjan sir. See in this group last भेजा आया नहीं क्या तुम लोगों को? हाँ आ गया। सी क्वेश्चन नंबर, एक मिनट गाइस, एक मिनट, मेरे ख्याल से आया नहीं तुम लोग को क्वेश्चन, आया क्या? हाँ आ गया। आई हैव सेंट यू ऑल ऑन 20th of July, एक क्वेश्चन मैंने भेजा था। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड कंप्यूटराइजेशन? डिड एनीवन सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस? नहीं मैम, मैंने तो ये क्वेश्चन देखा नहीं, लेकिन मैं आज सॉल्व कर लूंगा। मैंने क्वेश्चन देखा नहीं था। Okay, I want everyone to solve this question, guys. Next lecture we will be discussing the answer. Okay, till that time we will solve Bunny's question. Bunny, you have doubt in question number 38, right? यस मैम। मैम वो क्वेश्चन करना कैसे है? कौन सा क्वेश्चन? अरे जो आपने भेजा है। वो मूवी 1 2 3 लिख के उसका प्लेस वैल्यू लिख के करना है। लास्ट टाइम बताया था। हाँ सरला रही हूँ उसमें। लास्ट टाइम बताया था। कौन, किसने पूछा? ये टीना ने पूछा क्या क्वेश्चन? नहीं मैम, संजना। संजना, संजना वो जैसे तुम्हारा नाम है संजना, तो एस का 19, ए का 1, एन का 14, जे का व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ जे गाइस? जे 10, राइट? 9 जे का प्लेस वैल्यू 9, किसने बोला? 10 10 हाँ 10 10 10 सॉरी सॉरी। हाँ कोई बात नहीं। जे 10 ऐसे करके मूविंग फॉरवर्ड बैकवर्ड ऐसे करके काउंट करना है। एक बार सॉल्व कर लो खुद से, फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल now we are going to see question number 38, right Bunny? यस मैम। Okay, can you all see this question guys? What will be the resultant if the first digit of the second highest number is divided by मैम third? मॉडरेट लेवल का 38। Guys, I think I have taken through the moderate as well as difficult level. मेरे को याद है कि difficult level में भी करवाया है ये तुम लोगों को क्वेश्चन सारे, फिर भी मैं करवा नहीं देती मैम, हूँ। 25 तक कुछ तो कराया डिफिकल्ट था। लेवल में नहीं गया अभी आई तक। थिंक हाँ, ये 25 तक कुछ कराया 38 था। कौन सा, पहले वाला 38 है क्या बनी? अगर पेज वाइज जाए तो 84 85 है, 84 85 एक मिनट रुको। पेज नंबर वाइज जाए, और क्वेश्चन नंबर वाइज जाए तो 38। कैंसिल हो गया वो पेज, एक मिनट रुको। Can you send the question in the group, Bunny? If you get the question, then यस मैम, भेजता हूँ।
ये क्वेश्चन है क्या 38 वाला? 34 है। ये वाला है क्या? नो मैम। मॉडरेट लेवल मास वाला में से? मैम रुको, हाँ बंटी को भेजने दो, उसको बनी को भेजने दो, वो इधर पड़ेगा। कोई बात नहीं, ढूंढ रही हूँ। 14 है। एनीवन एल्स हैज एनी डाउट गाइस? मैम वो यहाँ से परमिशन नहीं दे जा रहा है इधर से, मतलब मैंने सेंड किया, एरर दिखा रहा है। हाँ वो एडमिन को ही रहेगा परमिशन। एक मिनट। सी आई गॉट दिस क्वेश्चन नंबर 38। तो वो तू नहीं कर सकता। कैन यू सी दिस क्वेश्चन? दिस इज द सेम क्वेश्चन। हाउ मेनी मीनिंगफुल यस मैम, यही क्वेश्चन। ओके चलो ये सॉल्व करते हैं हम लोग। हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द अल्फाबेट्स? टुडे गाइज यू विल नॉट बी फेसिंग दिस काइंड ऑफ इशू। जैसे इसमें आंसर दिख रहा है वैसा इशू नहीं है, मैंने दूसरा पीपीटी प्रिपेयर किया है, करवाया है, तो फिर उसमें नहीं होगा आंसर नीचे। क्या था ये? हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द अल्फाबेट्स विच आर 6, 7 फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट। ठीक है, लेट्स सॉल्व। First, guys, remember this one. Second, 6th and 7th. 6, 7। Okay, 2nd, 6th and 7th. मेरे को क्वेश्चन का मीनिंग ही नहीं समझा एक्चुअली। हाँ, वो ये बोल रहा है कि how many words can be formed from the 2nd, 6th and the 7th letter. ठीक है, कितने इंग्लिश मीनिंगफुल वर्ड्स? इंग्लिश मीनिंगफुल वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल रैट, रैट इज एन इंग्लिश मीनिंगफुल वर्ड। नाउ टीयर, टीयर इज एन इंग्लिश मीनिंगफुल, ऐसा कोई भी वर्ड बन जाए, डेयर या ऐसा कुछ। तो सेकेंड इज व्हाट? यू। ओके, सेकेंड इज यू। 6th इज डी फॉर डी। ठीक है, ड्यू बन गया वर्ड, ड्यू, ड्यू, ड्यू टू दिस, ड्यू टू दैट, ड्यू। व्हाट एल्स वर्ड? एनी एल्स वर्ड यू कैन फॉर्म इट गाइस? CAB कैब। No, no, you all have to form the word from this 3 letters only. आगे पीछे कैसे भी करके इसी 3 letters से फॉर्म करना है। You cannot take some other. CA नहीं नहीं नहीं, CA नहीं बनाना। तो Only you have to pick this UD। UD आ सकता है। उससे ड्यू एक बन रहा है। मतलब मैम मतलब ये यू डी ई 3 अल्फाबेट से ही वर्ड्स बनाने हैं। परफेक्ट, हाँ यही है। मैम हाँ, सेकेंड, तो सिक्स्थ और UD भी आ सकता है ना। Second, 6th and 7th from this series. Okay, let's check. Okay. Let's check guys, क्या है आगे? ये आगे पीछे नहीं हो रहा स्क्रीन। नहीं, okay, so the answer is due. Okay, so guys today we are going to learn the next level, that is your difficult level. cat वाले जो भी लोग हैं ध्यान से देख लो, एग्जाम के लिए important है तुम लोग के लिए difficult level. Okay, see, the following questions are based on the 5 words given. क्या क्या है? ठीक है, if the third alphabet of each of the words change, बहुत easy है guys, बहुत easy. I am giving you all 30 seconds. I want you all to solve this answer quickly. करो, खुद से ट्राई करो, बहुत इजी है ये। I hope you all are trying guys. yes ma'am. मैडम सम आएगा। मैन फर्स्ट वाला सन आएगा। सन आएगा। सम आएगा। सम आएगा। सन सम आएगा। Some, okay, सन हो जाएगा मतलब इसमें। सन आएगा। okay. Sheikh सन। Talat Sheikh is new with us guys, please welcome him. Hi Talat. So maybe you will find difficulty in understanding this lecture.
ठीक है, कोशिश करो, नेक्स्ट वाला जो टॉपिक रहेगा ना उसमें तुमको समझेगा, ठीक है। ओके, द थर्ड अल्फाबेट ऑफ ईच ऑफ द वर्ड्स, the third alphabet of each of the words is changed to the next English alphabet, मतलब third alphabet of each of the words क्या क्या है? D के बाद क्या आता है? E, ठीक है। नेक्स्ट R के बाद क्या आता है? S, S, E, F, ओके, G, H, GH M, N N, ओके, M N N मैम सम का सन हो जाएगा। हाँ मीनिंगफुल वर्ड आएगा ना सन। मैम वो सम है ना, उसका एम रिप्लेस हो जाएगा एन से, तो वो सन भी एक मीनिंगफुल बनेगा। ओके फाइन, दिस इज एक्चुअली इनकरेक्ट गाइस, वेट अ मिनट, थैंक यू सो मच गाइस। यहाँ पे देखो, ये एक्चुअली बोल क्या रहा है कि लास्ट वाला जो है ना, इसका जैसे एंड है ना, ए एन ई हो जाएगा, एंड वुड बिकम ए एन ई, ओके, फॉर वुड बिकम फॉस, टी एच, ए बी सी डी ई एफ, बी आई जी एच, okay, next is SULMN, okay, sun. So your answer is this, answer is A. Clear everyone? सन क्लियर। Yes. Hiram Patil, you were saying something? Yes, ma'am. Yeah, I understood this question. okay, next. मैम स्क्रीनशॉट भी भेज दो ना। जी भेजती हूँ, मैम और जूम करो ना थोड़ा। हाँ भेज करती हूँ। Is it okay? यस मैम। डन मैम। मैम पानी है क्या आपके पास? हाँ चलो, डन गाइस। यस। Shall we discuss? Okay, if the given words are arranged in the order as they would appear in the dictionary from left to right, which will be second from the right? Okay, सबसे पहले क्या आएगा? A आएगा, and then A B C D E B F, B आएगा, F एस टी एस T, मैम S पहले आएगा। एस टी। okay, हाँ sorry, S and T, S, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम ये नहीं आएगा क्या? सॉरी मैम, सेक्शन नहीं समझा है मुझे। P Q R नहीं समझा क्या? एक मिनट, हाँ नो मैम नहीं समझा। और ई नहीं आएगा क्या मैम? बताती हूँ, एक मिनट। क्या नहीं समझा इसमें?
क्या बोल रहा है वो ABCD के इसमें सबसे पहले क्या आता है, A का प्लेस वैल्यू क्या है 1 है ना, सो A पहले आएगा, B का प्लेस वैल्यू 2 है तो B सेकंड आएगा, नेक्स्ट F इज 6 तो F आएगा, नेक्स्ट S एंड T में सबसे पहले क्या आता है, S आता है ना, क्योंकि S का प्लेस वैल्यू इज 19, T इज 20। इसमें बोल रहा है कि सेकंड फ्रॉम द राइट, राइट साइड कौन सा होता है, दिस इज माय राइट साइड, जो हाथ में पेन है वो हाथ राइट साइड है, दैट मीन्स S इज द आंसर, S इज द आंसर, मतलब आंसर इज E सम। ठीक है मैम हाँ मैम जो ये क्वेश्चन है ना, जिसमें जैसे अभी 2 लाइन का एक क्वेश्चन है, उसमें क्या टाइम कंज्यूम होता है, तो आप उसमें से कीवर्ड बता दो कि जैसे है जो ये क्वेश्चन है, उसमें क्या देखना है जो कि हमें पर्टिकुलर देखना है, जैसे वो बताया ना, appear in dictionary from left to right, जैसे लेफ्ट टू राइट एंड नहीं, सेकंड फ्रॉम द राइट। सी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस देयर इज नो कीवर्ड। ठीक है, इंग्लिश में बोले होते तो मैंने बताया होता, बट ऐसे वाले क्वेश्चन में रीजनिंग में देयर इज नो कीवर्ड, बिकॉज रीजनिंग इज ऑल अबाउट योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। सो रीजनिंग यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी क्वेश्चन प्रॉपर्ली। हमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड लगते हैं क्वेश्चन पढ़ने के लिए, कितना लगेगा, कोई ट्रिक नहीं है, क्वेश्चन पढ़ना ही होगा। ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट, बिकॉज गाइज बट वंस यू ऑल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग यू ऑल विल नो कि ये क्वेश्चन अगर ऐसा आया ना, मतलब ये ऐसा ही है, इसका आंसर पक्का यही होगा। नेक्स्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आई मीन क्वेश्चन नंबर 3, क्विक गाइस। Done? डन। Yes. Okay, maybe you all must not be finding the words, right? इसमें words नहीं दिख रहे होंगे। नहीं समझा मैं, क्वेश्चन समझा। हाँ, आया, क्वेश्चन समझा ना। क्या वो पहला क्या वर्ड था, एंड, सेकंड वर्ड क्या था, एंड देन एंड था। और हाँ वो आएगा ना उसके बाद। नहीं नहीं, और सेकंड वर्ड सेकंड वाज हाँ फॉर फॉर नेक्स्ट, Big, हाँ big, द फॉर के बाद द है, द द बिग सम big and some. बिग और सम, एंड फॉर द बिग सम। okay, they are saying that बिग सम। if second alphabet in each of the words is changed to next alphabet in the English alphabetical order, how many words having 2 vowels? What do you mean by vowels, guys? मैम ई ए आई यू। मैम हाँ 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 मैम हाँ, 2 वर्ड्स हाँ, है, टू वर्ड्स है जिससे वावेल्स, जिसमें 2 वावेल्स ज्यादा मिलते हैं, ठीक है, आंसर 2 है। इसमें लास्ट आपने क्या लिया, वो गलती से ये हो गया क्या आफ्टर लास्ट में क्या, टाई वो नहीं तो ऐसे 8 लगे ना, इससे बोल रहा हूँ। ओके, दैट इज नॉट 8, दैट इज S। ओके, मैं करेक्शन कर देती हूँ यहाँ पे, दिस इज S, टाई मतलब स्टाइल से लिखती है ना लड़कियाँ। नेक्स्ट, EFGHIJ S LMNOPQRSTUV। okay, so the answer is 2. Clear guys, everyone? 2 यस Pooja, Poonam? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, next question number 4, guys, quick, we have to start the next chapter as well today. Done guys?
मैम ये क्वेश्चन में करेक्शन किया क्या आपने? हाँ फ्रॉम द के बाद। कहाँ पे? यहाँ पे मैंने, एक मिनट। हाँ नहीं, मैम वो फ्रॉम दी राइट है कि लेफ्ट okay, है? how many letters are there in the English alphabetical series between the second है, right. letter of the word which is Right है, right है। second from the right? Okay. Right है वो। Yeah, it's right. Right and letter of the word which is second from the left. मैम समझा नहीं है, फिर से बताइए ना. Okay, मैं क्वेश्चन नहीं समझा था। एक मिनट. And for the एंड फॉर द बिग सम। I think I forgot to send the screenshot, guys. Give me 1 minute in the group. I want you all to inculcate a habit of writing question. क्वेश्चन तो है अपने पास, आंसर इन द लेक्चर, ताकि आदत हो जाए, नहीं? ओके. एंड फॉर क्या था आगे? एंड फॉर द बिग बिग सम। सम। How many letters are there in the English alphabetical series between the second letter of the word which is second from the right end of the word which is second from the left? Okay, second, guys, question is saying second from the right end, okay, and second from the left. Tell me, guys, left and right क्या सिखाया था? Left and right आया था? मैम हाँ, इसका ये right plus left, right? That is fourth from the left end. Fourth from the left end. Fourth from the left end. That means it would be big, right? Everyone, है ना? Big. Okay. How many letters are there Big in the आएगा, English big। alphabetical series between the second letter of the word, which is second from the right end of the word, which is okay? So we require 2 words, guys. Which is second from the left. मतलब हमें second from the left मतलब for भी consider करना है guys यहाँ पे, for. फॉर, हाँ फॉर भी आएगा ना। एक राइट से और लेफ्ट से बोला है, दोनों से बोला है। ओके, यहाँ पे देखो, कुछ लोगों को नहीं समझा होगा, नहीं समझा ना गाइस? क्या लिखा है मैंने? नहीं समझा मैम। नहीं समझा समझा मैं। मैम. एक मिनट, मैं पूरा रब कर देती हूँ, फिर मैं तुम लोगों को बताती हूँ. Okay, see here, it is saying that second from the right end लेना है अपने को. Second from the right end कौन सा है? Big है, right? Second from the right end लेना है and then second from the left end लेना है. तो क्या हो गया? Big and for. देखो यहाँ पे, देखो ध्यान से पढ़ो यहाँ पे. For. Second बिग फॉर। from the right end. Okay, second from the left end of the words. Now guys, words are given, right? Of the given words. तो big and for. B का place value क्या है? जल्दी बता दो मेरे को. There is a lot of noise, guys. Can you all just mute yourself? टू। Just mute everyone. Everyone mute yourself. There is a lot of 9. noise, guys. Can you all just mute? मेरे यहाँ से आवाज आ रहा है कि तुम लोगों के यहाँ से आवाज आ रहा है? समझ नहीं आ रहा एको हो रहा था मैम. है ना? सब लोग म्यूट कर दो 1 तो मिनट. मेरा प्रॉब्लम हो रहा है। यश बेटा, ऐसा नहीं करते हैं. ओके, मैडम मेरे पास कोड ही नहीं वायरलेस, मैं भी क्या करूँ? अभी ये कोड यूज कर रहा हूँ, वो हाँ, इसके डबल आवाज आता है। कोई बात नहीं, मेरे पास भी नहीं है. ओके, तो सर कल बोले थे मेरे को। बी का क्या आएगा? प्लेस वैल्यू इज बी इज 2. आई इज व्हाट गाइस? क्विकली टेल मी, क्विकली. 2. टू। हाँ, आगे नेक्स्ट.
नेक्स्ट 9 9 9 जी 9 7 7 7 7 6 6 6 15 18 15 18 ओके ये किसी ने मुझे अभी जस्ट 10-15 मिनट पहले पूछा था मैम, वो वाला जो क्वेश्चन ग्रुप में आपने भेजा कौन सा वाला क्वेश्चन? सी आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन. कैन यू ऑल सी दिस क्वेश्चन गाइस? जस्ट वेट अ मिनट, आई विल बी शेयरिंग यू ऑल द स्क्रीन. Can you all see this question, guys? Y'all were, someone was asking me, मैम वो वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? तो ये वाला क्वेश्चन और अभी वाला क्वेश्चन दोनों सेम है. अभी वाला देख लोगे तो 7 है उसका ये आंसर. वाला, हाँ 7 है. 7 है. ठीक है, ठीक है, ये डिस्कस करते हैं लास्ट में. मैम आपका आवाज कट के आ रहा है. मैम नेटवर्क का इश्यू है क्या उधर? हाँ मैम. अमृता मैम, मैम स्क्रीन नहीं दिख रही है. एक मिनट, ब्रेक हो रहा है मैम. है ना, ऐसा लग रहा है. इतना आवाज आवाज बहुत आवाज कर रहा है यार ये. मेरे कान दुख रहा है मेरा. मैडम पूछती हूँ. Guys, am I audible now? यस मैम. यस यस मैम. यस मैम. ओके, यहाँ पे हमें देखना है. ओके, 2 से लेके स्टार्ट करते गाइस. ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा. 2 है ना, 3 4 5 6 नहीं हो रहा है. 9 है यहाँ पे. 10 11 12 13 नहीं हो रहा है. ओके 6 है ना, 6 7 8. ओके 6 एंड 7 हो रहा है ना, 6 एंड 7. 9 ना, 10 11 12 नहीं हो रहा है. 15 नहीं होगा. ओके पेयर्स करना है. इस वाले क्वेश्चन में पेयर्स नहीं है. इस क्वेश्चन में पूछा है सेकंड लेटर फ्रॉम द वर्ड्स, यानी बिग से आई लेटर और फॉर से ओ, इनके बीच में इतने वर्ड्स है, ये पूछा है इसमें. अरे आपने रूल दिया है ना वो एक रूल एक पढ़ने है ना, का. हाँ एक छोड़ मैम देना. हाँ एक छोड़, जैसे आई छोड़ दिया ना, 9 छोड़ दिया, 10 11 12 13 14, ठीक है. 15 को भी छोड़ देना है. जितने बीच में है, बिटवीन में जितने, उतने आंसर आ जाएंगे 5. ठीक है. Next. ओनली बिटवीन पूछा है. हाँ हाँ बराबर समझे. गाइस जस्ट अ मिनट, स्क्रीनशॉट. मैम नहीं हमने आई चेक के एकदम क्यों लिया? ये आई चेक के जो लिया मैम वो मतलब आंसर में अरे वो क्यों लिया? आई से लेके ओ तक कितने हैं हाँ उसके बिटवीन आई से लेके होते जो जे बीच के में एल एम लेटर्स है ना वो पूछते हाँ तो हैं. उसमें जैसे अभी पी है, ई है, एच है, टी है, तो नीचे सोल्यूशन में आई के आई और ओ के बीच में जितने हैं ना इंग्लिश कोई- अल्फाबेटिकल में जितने आते हैं उतने. नेक्स्ट वो उतने ही सिर्फ, बाकी के नहीं इतने. नेक्स्ट बट मैम क्वेश्चन. आई और ओ क्यों ले रहे हैं? मतलब लॉजिक क्या है उसमें लेने का? मुझे लॉजिक समझा ही नहीं मैम. क्वेश्चन में दिया हुआ है अरे ना लॉजिक. क्वेश्चन पे पूछा है ना. सेकंड क्या बोला है मतलब? सेकंड Question में लेटर पूछ. फ्रॉम द लेफ्ट एंड सेकंड लेटर फ्रॉम द राइट, मतलब आई एंड ओ के बीच में. सी बट वो तो एंड फॉर उसमें बोला है ना. उसमें भी और वर्ड्स में, वर्ड्स के अंदर भी, इसके अंदर भी देखो यहाँ पे बोला है which is second from the left of Word, the given word. words, of the given words, so this is the given word, right? इसमें से हमें बताना है. वर्ड्स में से बताना भी है. आई टू जे में जितने भी अल्फाबेट्स है उसको काउंट करना है हम लोग को, राइट? आई से लेके ओ के बीच आई से ओ से लेके हाँ आई से लेके ओ ओ के से बीच. बीच में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ओके 5. अभी समझा. लेकिन आई और ओ को ये गिनेंगे नहीं. नहीं. नहीं नेक्स्ट बिटवीन वो -1 हो गया तो ये टोटल जाएगा तो क्या बोला है ना. this is very easy guys, do quickly.
मैम आंसर इज 3. ओके समझे मैडम क्वेश्चन? Okay. If in each of the given words the consonant is हाँ राहुल ओके 3 as answer fine. Consonant is changed to the previous letter, ठीक है, and vowel जो है वो change करना है next letter. Okay, let's solve. And है कहाँ गया? 3 है. And for the एंड का होगा मैम BMC. BMC है. ओके एंड का क्या होगा BMC. BMC. फॉर का क्या होगा BMC. फॉर का क्या होगा BMC. EPQ. और इसका होगा नेक्स्ट का होगा SGE. SGF. SGF है. और उसके बाद CGF और QTL. From where you're bringing QTL? QTL अरे कहाँ से? QTL किधर है? बराबर है मैम. Okay. How हाँ many? sorry. हाँ. Words this does form no vowel. Okay. No vowel is BMC. No vowel. SGM no vowel. RVL no vowel. 3 RVL 3 words. समझा? इतना. Guys, you all are understanding my handwriting? एक मिनट हाँ, मेरा हैंडराइटिंग समझ में आ रहा है ना? हाँ मैम. ठीक है. किसको नहीं समझा? इतना भी गंदा नहीं. थैंक यू सो मच यश फॉर द कॉम्प्लीमेंट. या किसको नहीं समझा था? मेरे से तो अच्छा हैंडराइटिंग है आपका. थैंक यू. मोनाली नहीं समझा, क्या नहीं समझा इसमें? वो मैम उसका आपने वो नीचे BMC कैसे निकल वो नहीं. एक मिनट गाइस, उनको नहीं समझा. क्वेश्चन पढ़ा आपने? मैम क्वेश्चन को लाइन मारते हुए समझाओ तभी समझ में. ये देखो क्वेश्चन हाँ वैसे समजाना पड़ेगा. कॉन्सोनेंट जे असतात ना, कॉन्सोनेंटला काय करायचं आपण? कॉन्सोनेंट को नेक्स्ट लेटर मतलब B के बाद का लेटर क्या होता है? C होता है ना? मैं क्वेश्चन में भी अंडरलाइन मार दूं ताकि वो समझ में आए, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो सब पढ़ ले. हाँ प्रीवियस लेटर. कॉन्सोनेंट में प्रीवियस लेटर मतलब कॉन्सोनेंट में क्या करना है? -1 करना है, ठीक है, -1 करना है. वोवल में क्या करना है? वोवल में +1 करना है, ठीक है, +1 करना है. वोवल को नेक्स्ट लेटर में, जैसे ए क्या है? वोवल है ना? ए वोवल है अपना. अपने वोवल कितने हैं? AEIOU, ठीक तो है. ए को मैंने चेंज किया उस पे ऐड करने का. N कॉन्सोनेंट है. N इनके अलावा जो भी आता है वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं, तो N में से -1. N से पीछे अगर मैं जाऊंगी ZYHWVUTSRQPN, अगर पीछे जाऊंगी तो आंसर वुड बी व्हाट? M. ओके. एंड देन D का उल्टा क्या होता है? C. D के पहले क्या आता है? C आता है. क्लियर? तो यहाँ पे पूछा है कि हाउ मेनी वर्ड्स दस फॉर्म विल हैव नो वोवल्स. सो माय आंसर वुड बी BMC, SGM एंड RVL. क्लियर मोनाली? M कैसे होगा? किसका M मैम कैसे होगा? BMC मैम बोला है कि नो वोवेल, तो लास्ट के 3 आएंगे ना? नो वोवल जिसमें कोई वोवल ही नहीं है. वर्ड में वोवल्स नहीं है. BMC में वोवल है क्या? नहीं, BMC में नो. तब SGM में वोवल है? नहीं है. RVL में वोवल है? नहीं. 1 2 3 वर्ड्स ऐसे. यस. अरे वोवल नहीं है जो लेने का है. दिव्या, you were saying something? Ma'am, in that E after, like how M will come? That was my question. Yeah, like SGM कैसे आया वहाँ पे? हाँ, you are right. SGF आएगा. You are right. ये गलत. नहीं मैम, वो वाला रॉन्ग है. SGM नहीं आएगा, वो रॉन्ग है. ये आएगा. T के पहले क्या आता है? S. O. T कॉन्सोनेंट है ना यार. SDF है वो. गलती. SDF. SIN. SGF आएगा. Okay. Next. Clear guys? Next question. Question number 5.
I mean question number 6. Just a minute. मैम मैसेज डाल दो फाइ का। एक मिनट. Okay, you all solve this question, guys. 11 to 15. This one is new for you all. And साइड में ना बुक में लिख लो 7D5 वो सब लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए काम आएगा. एक मिनट है मैम. 7D. मैम जूम करो ना. Anyone has filled IBPS RRB clerk form, guys? The admit card is out. मैम ऑफिस असिस्टेंट ना. ऑफिस असिस्टेंट का तो पहले ही आ चुका है, 1st and 7th को है एग्ज़ाम. जिनका क्लर्क है उनका आज आया है एडमिट कार्ड. नहीं, पहला ऑफिसर 1 के स्केल 1 के लिए निकला था ना एडमिट कार्ड. हाँ ऑफिस असिस्टेंट का भी निकल गया क्या? हाँ. मैम एसएससी एमटीएस का नहीं आया ना अभी तक. नहीं, वो टाइम लगता है, अगले साल आएगा, पता नहीं कब आएगा. मैम आंसर 1. लिख के हो गए. Okay. These questions are based on the following letters. So guys, this मैम none is the answer. Okay. How many such symbols are there in the above arrangement? Each of which is immediately preceded by a vowel and also immediately followed by a number. Okay. Now guys, I have already explained you all what is preceded and what is followed. प्रेसिडेंट मतलब पीछे और प्रेसिडेंट पीछे और मतलब आगे. फॉलोअर जो आगे रहता है. बाद में. Yes, very good. Okay, how many एक symbols? ही लग रहा है, एक ही है Symbols मैम. are there. एक ही है मैम. 1 मैम. एक ही. सिंबल के पीछे वॉवल है एंड उसके आगे नंबर है. सिंबल के पीछे वॉवल है, आगे नंबर है, नहीं है ये. सिंबल के पीछे वॉवल है, नहीं है. सिंबल के पीछे वॉवल नहीं है. सिंबल के पीछे वॉवल नहीं है. सिंबल के पीछे वॉवल है एंड आगे नंबर नहीं है. सिंबल के पीछे वॉवल है, आगे नंबर है. यस, दिस इज द वन. क्लियर एवरीवन? UCO वाला नहीं. यू कॉपीराइट 9. नहीं मैम. नहीं समझा. सिंबल क्या होता है बेटा? हैश, परसेंटेज, डॉलर, स्टार, कॉपीराइट. इनके सिंबल के पीछे प्रीसीडेड मींस पीछे. प्रीसीडेड पीछे देखो पीछे पी. वैसे प्रीसीडेड बाय अ वॉवल, आगे क्या होना चाहिए? नंबर होना चाहिए. वैसे इन सब में से सिर्फ एक ही का है, वो है यू कॉपीराइटेड 9. ठीक है, कॉपीराइट के पीछे वॉवल है और आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. I mean, solve this one. क्वेश्चन ही नहीं समझा. हम क्वेश्चन नहीं समझ. बता रही. 4 of the following 5 are alike in a certain way, in a certain basis, on the basis of their position in the above arrangement. Which one that does not belong to the group? ठीक है, कौन सा है जो ग्रुप में बिलोंग नहीं करता? ठीक है, देखो यार. मैडम सी वाला है. सी आता है. क्या? सी है. ठीक, ये अपना ये है क्वेश्चन. ग्रुप में बिलोंग नहीं है. ठीक है, के 4 and 1 देख लो. यहाँ पे ऑप्शन से जा रही हूँ.
गैस ऑप्शन देख लिया तुम लोगों ने, K41 देखती हूँ यहाँ पे, K कहाँ पे, K +1 -1 कहाँ पे, K इधर, K4 and 1, एक मिनट पेन से कर देती हूँ मैं, K4 and 1 यहाँ पे दिख रहा है, +2 -2 K4 and 1 आगे और पीछे। नेक्स्ट स्टार H and F, स्टार किधर है, इधर है, स्टार H and F, योर over here it is। नेक्स्ट #B5, #B5, where is the #B5 guys? Okay, #B5, okay, this is the answer, #B5, this is the answer, #B5, because क्या हो रहा है, पहले K आया, फिर 4 आया, फिर 1 आया, फिर यहाँ पे स्टार आया, H आया, +2 F -2 आया। मैम। हाँ, तो यहाँ पे एक्चुअली होना चाहिए था Sequence. हैश होना चाहिए था, आंसर वुड बी #B and then D, this should be the answer, right? But it is wrong। यहाँ पे होना चाहिए था #B and सीरीज इज +- yes, right। +2 -2 नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लस माइनस समझ में आ गया सबको, प्लस माइनस? मुझे कुछ समझे ही मैम समझा ही नहीं, बाउंसर। जैसे K सेम मैम। से 4 आया ना तो +2 हुआ, K से 1 आया -1 Can you all see this उस टाइम ये options, सीरीज guys? चल रही है जिसमें स्टार है जो A से -1 है। Yes, very good। K41 है, राइट? यहाँ पे दिख रहा है मेरे को K41, यहाँ पे देखो ये वाला जो मैं अभी रेड से अंडरलाइन कर रही हूँ, रेड से K41, कैन यू ऑल सी हियर गाइस, K41, K का एक छोड़ के मेरा 4 है, फिर उसके बाद 1 है। सेकेंड वाला सीरीज क्या है, स्टार H एंड F, ओके, सो स्टार पहले लिया, फिर H लिया, फिर F लिया। नेक्स्ट वाला सीरीज मुझे दिया है #B5, दिस इज रॉन्ग, इट शुड एक्चुअली बी #BD। क्लियर एवरीवन नाउ? D नेक्स्ट, क्लियर गाइस, जिनको नहीं समझा था? क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मैम जूम करो ना। मैडम डी ऑप्शन है। यस मैम, डी। मैम हाँ डी ऑप्शन, डी ऑप्शन डी। D, everyone has got D? नारू, यस यस मैम। मैम। यस मैम। नारुतो, डी नेक्स्ट, डन मैम। हाउ डू यू प्रोनाउंस योर नेम? नारुतो, उजुमाकी। नारुतो आई गेस। उजुमा, नारुतो। नारुतो नारुतो उजुमा। नारुतो नारुतो। you have a very good name। नारुतो। नेक्स्ट, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? मैम ये वाला हाँ, अभी जो क्वेश्चन नंबर 13 था एक्सप्लेन कर सकते हैं, एलिमेंट वाला समझा नहीं मेरे को। हाँ, which of the following pairs of element does not have the second element immediately followed by the first? मतलब सेकेंड एलिमेंट क्या है यहाँ पे, हैश के बाद क्या फॉलो होना चाहिए, 5 होना चाहिए। देखते हैं हम, हैश के बाद 5 है क्या? एस के बाद ए। हैश के बाद 5 नहीं है, हैश के बाद ए है। कैन यू मैम पहले होना चाहिए कैन यू ऑल उसके। जस्ट टेल मी द ऑप्शंस गाइस? एक मिनट हाँ, कैन यू ऑल सी द ऑप्शंस? Y hash then letter MT। एक मिनट हाँ, 5 हैश MT, उसके बाद $4 नेक्स्ट 3S 3F @L। Okay, let's start from the last.
एक मैं तुम लोग को ट्रिक मैम 3F है ना? Yes, 3F. 3F मैम, 3F. सॉरी 3F. ओके 5 हैश, दिस इज योर 5 हैश यहाँ पे. नेक्स्ट MT नेक्स्ट $4. $4. मतलब जो इन ऑप्शंस के हिसाब से नहीं है लाइन यस में, वो वाला करेक्ट. 3F. अलग सीक्वेंस में चल ये आने वाला जो है. आंसर इज दिस वन गाइस. 3F is the answer. 3F is the 3F. Okay, y'all will say how. I know guys, y'all are going to say this one. कैसे हुआ? क्योंकि 3 को फॉलो कर रहा है F. ठीक है, इन सब में उल्टा हो रहा था ना. डॉलर को 5 हैश है तो 5 को Yes, फॉलो ma'am. कर रहा है हैश, बट यहाँ पे क्या है एक्चुअली 3 को F फॉलो F को 3 फॉलो कर. F को 3 फॉलो हाँ, करो. आंसर यही है ना. yes, ma'am. यस मैम, करेक्ट. मैम. नेक्स्ट क्वेश्चन. एवरीवन क्लियर गाइज? ऐसा क्लास में कोई है जिसको नहीं समझ में आ रहा है? कुछ भी ऊपर से जा रहा है, बाउंस जा रहा है, नींद आ रहा है, सोने का मन कर रहा है, ऐसा कोई है? यस मैम, मुझे बाउंस हो रहे हैं. ब्रिजेश क्या हुआ? ब्रिजेश के यहाँ पे आरती चल रही है. हाँ ब्रिजेश क्या हो गया? जैमिंग हो रहा है. मैम इसमें है ना पूरे क्वेश्चंस ही इम्पोर्टेंट है. क्वेश्चन समझना इम्पोर्टेंट. जैमिंग चल रही है. वो लाइन समझा दोगे हाँ, तो और वही, क्लियर वही. हो जाएगा उन्हें. जिनको समझ में आ रहा है वो तो आंसर दे रहे हैं, समझ रहे तो बराबर आएगा. क्वेश्चन नहीं समझ में नहीं आ रहा है तो फिर वो Yes. आंसर्स क्या करेंगे? सो राइट बोला हाँ आपने. ब्रिजेश, आरती चल रही है. Question आपके पीछे. समझना सुन पड़ेगा लो, उनको. सुन लो यहाँ पे. हाँ सुन लो ज्ञानी बाबा लोग, सब लोग सुन लो मेरी बात. ये पहली बार है ऐसा कि तुम लोग ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हो, राइट? पहली बार है ना. पहली बार मैंने गई और मैंने अपना आरती गाना शुरू कर दिया, या तो लोग भाग जाएंगे, है ना, बराबर, क्योंकि मेरे को आता नहीं है ना. अब पहली बार अगर कोई चीज़ को करते तो तुम लोग को सीखने को टाइम लगेगा. दूसरा ये है गाइज, यू ऑल हैव टू इम्प्रूव योर इंग्लिश. जब तक मुझे लैंग्वेज का पकड़ नहीं रहेगा ना, तब तक मेरे को समझेगा नहीं. ये ऐसा चैप्टर है जो तुम लोग को खुद से समझ के करना होगा गाइज. हर एक क्वेश्चन है ना ये वाले चैप्टर से कितने मार्क्स बैंकिंग में मोस्टली आती है मैम. यस, बैंकिंग में ज्यादातर आती है. मोस्टली आता है, मोस्टली. इवन SBI में भी आया था. Yes. 3 क्वेश्चन आए थे इसके. अभी SBI में क्लर्क में आया था. अभी रिसेंटली हाँ Yes, yes. junior SBI assistant क्लर्क में में आया था. हाँ आया था, मालूम है. आया था. मैं अच्छा, जिन लोगों को डाउट है उनको एक बार मैं वापस एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है? सो व्हाट वाज द क्वेश्चन सेइंग दैट. कहाँ गया क्वेश्चन? एक मिनट गाइस, ये कर्सर का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है बीच में. ऐसा ठोक के देखो चलेगा वापस. हाँ ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स ब्रिजेश एंड किसको नहीं समझा था? मोनाली. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट हैव द सेकेंड एलिमेंट. इसका मतलब है कि पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स, कौन से पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स जो हमें क्वेश्चन में ऑप्शंस में दिए गए, जैसे 5 हैश हो गया, MT हो गया, $4 हो गया, 3F हो गया, @L हो गया. इनमें बोल रहा है कि सेकेंड एलिमेंट जो है इमीडिएट फॉलो करना चाहिए फर्स्ट एलिमेंट. तुम दोनों को मैं ये बताती हूँ पहले, व्हाट डू यू मीन बाय फॉलो. ओके, सी इफ आई एम राइटिंग A, B एंड C एंड B को कंसिडर करते हुए, ब्रिजेश यू आर गोइंग टू टेल मी B को फॉलो कौन कर रहा है? B को फॉलो कर रहा है C. मतलब हमारे आगे जो होते हैं ना, हम उनको फॉलो करते हैं. जैसे प्रॉफिट मोहम्मद के फॉलोअर्स है ना, बुद्धा के फॉलोअर्स है, ऐसे फॉलोअर्स बोलते हैं उसको. तो B को कौन फॉलो कर रहा है? B के आगे कौन है? C है. उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आगे इंग्लिश में फ्रंट बोलते हैं, राइट? तुम लोगों को ना जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा. एक चीज मैं लिख के देती हूँ, एक मिनट. सी फ्रंट. फॉलोड मतलब क्या होता है? फॉलोड को इंग्लिश में वी कैन से फ्रंट. ठीक है, तो ये याद रख लो, FF आगे. एंड व्हाट प्रीसीडेड मतलब हिंदी वाला अपना पीछे. बैक.
ये पीछे पीछे बैक होगा, बैक। सही है ना? अच्छा पीछे देखो पीछे। अच्छा, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। पीछे, बराबर है, बराबर। पीछे देखो, पीछे चलेगा, चलेगा। ऐसा, पीछे देखो, पीछे प्रीसीडेड का पी एंड पीछे वाला पी याद रहेगा। प्रीसीडेड मीन्स पीछे, फॉलोड मतलब फ्रंट। वैसे ही 5 और हैश में हैश के आगे 5 होना चाहिए, हैश के पीछे नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर तुम लोग यहाँ पे जाओगे सॉल्व करने के लिए तो गाइज हैश और 5, ओके वेट आई एम पिकिंग अप अ ब्लू कलर। देखो यहाँ पे हैश और 5 को मैं अगर कंसिडर करती हूँ तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो सेकेंड लेटर है ना हैश, हैश के बाद 5 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है क्या? नहीं है। तो ये आंसर होगा क्या? नहीं है, नहीं होगा। एम एन टी देख रही हूँ मैं, एम एन टी की तरह यहाँ पे टी के बाद एम आना चाहिए, है क्या? नहीं है, मतलब सही, ये भी नहीं है। डॉलर एंड फोर, फोर के बाद डॉलर आना चाहिए, नहीं है। लेकिन 3 एंड एफ कहाँ गया? ये रहा 3 एंड एफ, 3 एफ के बाद 3 आ रहा है, एफ के बाद 3, एफ के बाद 3, तो आंसर क्या होगा? ये भी नहीं है। सो मोनाली एंड ब्रिजेश, क्लियर गाइस? यस मैम। ब्रिजेश, ओके किसी कीवर्ड की बात कर रहा था मैं। जी, वही कीवर्ड था क्या? अभी समझा ना सबको? समझा मैम। Can you all do one favor for me, Please guys? Can you see. just write this thing in your books, guys? Now, क्या लिखना है? ये प्रीसीड वाला ना? हाँ, प्रीसीड वाला लिख लो और फॉलोड का लिख लो, जल्दी। प्रसाद को भेजो, नीरज प्रसाद खाना लिखा। है। अभी मेरे इधर 2 मिनट में आ जाएगा प्रसाद। हो गया? नेक्स्ट हो गया। मैडम आगे करो। हाँ, वही नहीं होता है वो पीछे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 गाइस, क्वेश्चन नंबर 15 गाइस, 14। इसका आंसर है ना मुझे मोनाली से चाहिए अब। डन मैम। डन? 3 ऑप्शन। डन मैम। Okay. How many Done. such numbers are there in the above arrangement, each of which is immediately इस बार हमें क्या बोल रहे हैं? नंबर्स। मोनाली ध्यान दो, ऐसे कितने नंबर्स है जिनके आगे सिंबल है, पीछे कॉन्सोनेंट है? क्या बोला है? नंबर के आगे सिंबल और पीछे कॉन्सोनेंट। गाइज एग्जाम में ना तुम लोग को इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, क्यों ना? स्क्रीन में ना जैसे ये क्वेश्चन है मेन अपना, उसके बाजू में क्वेश्चन दिया होता है, तो इतना डिफिकल्टी नहीं होती है, ठीक है? इतना टेंशन मत लो तुम लोग। Do you all give mocks, guys? Yes ma'am. Yes मैम। क्या है आंसर? 3 3 है। ऑप्शन 3 है। हाँ। How many such numbers are there in the above arrangement, each of which is followed by a symbol and preceded by a consonant? मतलब नंबर के पीछे क्या होना चाहिए आरोही? सॉरी मैं जाने तो गुस्सा हो गई हूँ। हाँ, नंबर के पीछे होना चाहिए सिंबल और आगे होना चाहिए consonant. कॉन्सोनेंट।
वेरी गुड। हाँ, नंबर के पीछे होना चाहिए है नंबर के पीछे कॉन्सोनेंट आएगा ना? हाँ मैम, वही नंबर के नंबर के मैम नंबर के आगे आगे ये नंबर के आगे symbol, सिंबल नंबर के पीछे प्रीसीडिंग consonant। consonant। हाँ, हाँ, नंबर आगे के आगे सिंबल symbol, आएगा, पीछे ये consonant। पीछे कंसोनेंट आएगा। ओके हाँ। गाइस, वही बोला मैं, ऐसा सी कैसा हो? नंबर के आगे सिंबल एंड पीछे कॉन्सोनेंट, राइट? हाँ, नंबर के आगे यस वैसे सिंबल ही आएगा। पीछे Yes, कॉन्सोनेंट। ma'am. नेक्स्ट, नंबर के आगे सिंबल, ये नहीं है, नंबर के आगे सिंबल पीछे कॉन्सोनेंट, यस दिस वन। नेक्स्ट, नंबर के आगे सिंबल, ये भी नहीं, नंबर के आगे सिंबल, ये भी नहीं। तो सो द आंसर इज 1 2 3, 3 इज आंसर, यस, राइट? वो नीचे भी थोड़ा रॉन्ग लिखा है मैडम उसने हाँ आंसर में। हाँ, रॉन्ग है। वो CNS चाहिए, उससे कंसोनेंट भी ला रहा है, नंबर के आगे कंसोनेंट डाला है, D5 सिंबल आएगा ना वो। हाँ, तो वो D5 आंसर हैश, रॉन्ग भी है। हाँ मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, करेक्ट आंसर क्या था? D5 हैश D5 हैश हैश B1 B1 symbol percent नेक्स्ट वाज F3 स्टार F3 स्टार, यस F3 स्टार स्टार की, हाँ स्टार, स्टार है, सिंबल चाहिए ना। दिया। हाँ स्टार, वही वही। तो क्या गलत लग रहा है इसमें? सही तो है। नहीं नहीं नहीं, कुछ वो गलत नहीं है मैम, सब CNC right है। लिखा है ना, हाँ नहीं, वो CNC लिखा है ना, वो CNS होना चाहिए, ऐसा बोल रहा मैं। अच्छा, उसने कंसोनेंट भी डाला है ना आगे, सिंबल है ना चाहिए, हाँ, ऐसा बोल रहा हाँ, सिंबल होना चाहिए ना, कंसोनेंट, नंबर एंड सिंबल, ऐसा CNS। ऐसा So मैं guys, बोल रहा हूँ, next- आंसर राइट है वो। हाँ हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ये वाला। नवीन टॉपिक इस टॉपिक का ना हाँ, इस टॉपिक का। मैम, लास्ट क्वेश्चन तो एकदम गंदा वाला बाउंसर किया है। ये वाला 50। हाँ, which sorry, not which, what will come in place of question mark in the following series based on the above arrangement? मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, बताओ। ये वो नॉर्मल अपना वो सीरीज कंप्लीट करना है, बट वो मेरे को एक बार एक काम करो, ये A हैश D है ना, someone please write this down guys quickly। लिख लिया बुक में? A हैश D नहीं, रुको मैम, देखता हूँ। A1 3FE क्वेश्चन मार्क। हाँ लिखा मैम, लिखा। मेरे को बता दो आगे, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे क्वेश्चन में। एक मिनट। हाँ, एक मिनट है, हाँ बोलो मैम। एक मिनट। हाँ, D। ए है फर्स्ट, हाँ ए बाद में हैश आएगा। हेलो, हाँ, next। बाद में डी, हाँ। डी फॉर डी फॉर डॉलर का साइन, के आएगा 1, मैडम लिख रहे हो ना? हाँ 1 नहीं दिख रहा है क्या 1 स्क्रीन 3, पे? नहीं दिख रहा है 3 1 3 F हाँ और E, राइट हाँ राइट। गाइस, ओके। सो चेक कर लो आपको। नेक्स्ट क्या आने वाला है ना, बराबर ये बोल रहा है A, फिर A के बाद क्या आ गया, ये आ गया। नेक्स्ट क्या आ गया, D आ गया। एक मिनट गाइस, एक मिनट सॉल्व करने दो, उसके बाद बोला D आ गया, D एक छोड़ के D, देन नेक्स्ट D के बाद एक छोड़ने के बाद डॉलर, उसके बाद K, उसके बाद 1, उसके बाद कहाँ गया 1, इट इज 1, उसके बाद 3, उसके बाद F, उसके बाद E,
क्या है ये क्वेश्चन? मैम इसका आंसर @i मैम थोड़ा आगे आगे आ रहा है, पीछे आ एक रहा है। सीक्वेंस में जा रहा है, एक हाँ, सीक्वेंस में इसमें जा रहा जा रहा है। मैम आपको 3 अल्फाबेट्स इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, लाइक A#D ओके, ऐसा है। $1 है। प्रीसीडिंग देन हाँ, इसका हमने एक छोड़ लिखते वक्त के ना थोड़ा नेक्स्ट। सही नहीं लिखा इसलिए समझ में नहीं आया। एक मिनट, ये ना ये वाला आएगा, ये ऐसा आएगा एंड दिस इज द नेक्स्ट सीरीज। ओके, सीरीज फॉर्म करना है जिसके ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं ऑलरेडी। सो द यस मैम। नेक्स्ट विल बी @i2। ओके, नाउ A#D ये पहला सीरीज है गाइस, देखो अब समझ में आएगा। नेक्स्ट है D के बाद, उसके बाद D के बाद वो बोल रहा है डॉलर, ठीक है, यानी कि यहाँ पे कितने छोड़ा है उसने, सॉरी डॉलर K1 डॉलर K एंड देन 1, ठीक है, $K एंड एक 1। छोड़ा है सर। और ये जो A है ना, ये A और 1 के बीच में कितना गैप है? 1 का गैप है। ओके, नेक्स्ट 3F एंड E। 3 इज योर, जस्ट अ मिनट, 3F एंड E और डॉलर और E के बीच में कितने का गैप है? 1 का गैप है। देख रहे हो तुम लोग, देख रहे हो? यस मैम। हाँ 1 का ही सर। अगला मैम @i और 2 बनेगा। अगला जो है वो बनेगा कौन सा? @i2। हाँ, अब अगला जो रहेगा ना, अब जैसे यहाँ पे कितना डॉलर 3 के बाद एक का गैप लिया उन्होंने देखो और उसके डॉलर, बाद हाँ, डॉलर से डॉलर और ई के बीच में एक का गैप है, तो छोड़ के 3 का भी ये वाला जो एक गैप आना चाहिए, यानी कि 2। सो गाइस एक ट्रिक बताओ शॉर्टकट तुम लोग को, रीजनिंग में ज्यादा मेहनत नहीं करने का, ऑप्शन में जाते हैं, अगर नसीब अच्छा रहेगा तो आंसर तुरंत मिल जाएगा। सो आई नो दैट द आंसर शुड कंसिस्ट व्हाट 2, राइट? ओके, यस मैम। एंड मेरा लक इतना खराब है कि मेरे को ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी में दोनों में दिख रहा है। मैम एक्चुअली आंसर इज @i2। इट्स रियली एक हाँ, वही तो आंसर है ना। तो ऑप्शन इज ए। मेरी बात सुनोगे तुम लोग 2 मिनट? मैं क्या बोल रही हूँ, आवाज नहीं, मेरा आवाज आ रहा है? यस मैम, अभी आ रहा है। गाइस मैं जो तुम लोग को आंसर हम लोग निकाल लेंगे आज के दिन, चाहे कुछ हो जाए आंसर निकालेंगे, बट मैं तुम लोगों को जो शॉर्टकट समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो समझो तुम लोग पहले, ठीक है? जस्ट बिकॉज आई हैव टू सॉल्व माई क्वेश्चन इन 30 सेकेंड्स इन एग्जाम, राइट? सो आई विल सर्च कि 2 कहीं पे है। अगर मेरा नसीब बहुत अच्छा होता ना गाइस, जो है नहीं, तो 2 मुझे अगर ऑप्शन 1 में आ जाता ना, मेरा आंसर 2 वही वाला ऑप्शन होता। तो मेरे को यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है? कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी। मैम हाँ प्रमीला, हेलो हाँ मैम, एक्चुअली इसका आंसर 2 नहीं है, इसका प्रॉपर आंसर @i2 है। हमें 3 के फॉर्म के हिसाब से देखना है, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नहीं गाइज नहीं, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, 1 2 3 4 5 वो वाला 2 मैं बोल रही हूँ, 2 कौन सा 2 2 1 2 वाला 2, नॉट ऑप्शन नंबर 2, नॉट ऑप्शन नंबर बी। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, देखो वापस बोलती हूँ मैं, ये जो है ज़रूरी है बोलना तुम लोग को, मतलब 1 मिनट बोलना ज़रूरी हो जाता है, बट ये स्क्रीन हिलता ही नहीं है। ओके, सी गाइज, आई एम टेलिंग यू ऑल, am I audible to everyone guys? Are you all listening what I am saying? Yes, I know that 3 के बाद स्टार छोड़ के मेरे को 2 का कोई तो एक सीरीज बनाना है, मुझे इतना पता है। मतलब मुझे ये पता है कि मेरे आंसर में ना 2 आना चाहिए, 2 मतलब ऑप्शन नंबर बी नहीं, 2 आना चाहिए। 2 दो जगह है, ऑप्शन नंबर ए में भी है, ऑप्शन नंबर सी में भी है। तो मैं देखूंगी कौन सा इजी रहेगा बनाने के लिए, @i2 या फिर h2 चलो देखते हैं, @i&2 गाइस यू ऑल कैन सी, ये वही फॉर्मेट में जा रहा है, $K1 यस मैम, वैसे में। तो आंसर क्या आ गया मेरा? ऑप्शन नंबर ए। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डू गाइस? यस मैम, यस, शॉर्टकट। कैन यू ऑल जस्ट सॉल्व क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन गाइस, पक्का दिस इज द लास्ट क्वेश्चन।
Question number 16, because I think this is some new type, so please solve it. मैम हाँ बनी। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। मेरा कनेक्शन चला गया तो मैंने बनी, I can't hear you. मैम वो मेरा कनेक्शन चला गया तो मैं 15 वाला सुन नहीं पाया, आपने कैसे सॉल्व किया? अच्छा 15th वाला ये है ना कि ये सीरीज दिया हुआ है, ठीक है, ये देखो ये सीरीज है, कौन सा, ये बोल्ड वाला। तो हमें जाना है यहाँ पे क्वेश्चन में, ये सीरीज दिया हुआ, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दिख रहा है A#D यहाँ पे। तो यहाँ पे ना ये तीन जन को पिकअप करना है, मतलब A#D इज 1 सीरीज, फिर $K1 इज 1, 3FE। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे एक पेयर बन रहा है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था ना। यहाँ पे देखो, मैं एक मिनट ब्लू में दिखाती हूँ, रेड में। डन मैम, आंसर 1 है। ओके सी D5# बन गया, फिर ऐसे सीरीज बन गया, फिर ये वाला सीरीज बन गया। तो उसको पूछ रहा है कि क्वेश्चन मार्क के बाद क्या आएगा। यहाँ पे देख रहे हो एक छोड़ के एक आ रहा है, एक छोड़ के एक, तो मैंने बोला कि स्टार को छोड़ के 2, मतलब आंसर में मेरे 2 आएगा। तो ऑप्शन के वाइज गई तो आंसर मेरा क्या है, @I&2। ओके बनी, क्लियर? थोड़ा थोड़ा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 16। डन मैम। आंसर 2 है क्या? सॉल्व करो। मैम चकली खाया? हेलो, कौन सा? हाँ दही गुरुवार को आप लोगों ने मेरे को पार्टी दिया था ना। दही गुरुवार को नहीं, आंसर 1 आ रहा है। आंसर 2 आ रहा है। 1 है आंसर। 1 है वो, तो इसको काउंट कर रहा है। इसको सेकंड क्या आ रहा था? फर्स्ट वाला तो ये आएगा, डॉलर, और डॉलर के पीछे K है और उसके आगे 4 है, ये एक ही आ रहा है। हाँ वो एक आएगा, राइट? हाँ, दूसरा कौन सा? राइट 1 एक मिनट है। एक ही आंसर आंसर 1 है। आंसर 1 है मैम। हाँ आंसर 1। U@9। हाँ नहीं, यू ओवल है ना? कॉपी नहीं, K $4 आएगा ना? हाँ हाँ हाँ, K $4 आएगा, U@9 आएगा, U@9 नहीं आएगा। V ओवल है, U ओवल है, सॉरी। हाँ तो कॉन्सोनेंट चाहिए ना पहले अपने को। हाँ हाँ वो नहीं आएगा। तो उसका रॉन्ग है जो बोला। K $4 है। $4 अरे मैडम ये ऊपर वाला ही दिख रहा है। ये सिर्फ एक ही मिला ना गाइस, $4। यस हाँ राइट, एक यस मुझे एक ही मिला। तो इसमें उसमें रॉन्ग है आंसर। हाँ गलत, उसमें 2 लिखा है, उसको कैसा 2 मेरा मालूम नहीं। अब जो 2 बोला है वो भी गलत लिखा है, उसने खुद पे बलता नंबर। हाँ दोनों भी गलत लिखा है, नीचे वो जो भी आंसर है ना, जीके और इंग्लिश गलत बिते यार। मैडम समोसा खाने गई म्यूट करके। हाँ क्या, किसने बोला? यश ने? इतना जल्दी खाएगा क्या कोई? मैं सब सुन रही हूँ, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? म्यूट किया था मेरे। सब सुन रही हूँ यहाँ पे चुपके बैठ के। चलो आगे मैडम बढ़ते हैं। आंसर 1 है, K $4। आंसर गलत भी, उसमें गलत लिखा है। मैंने क्वेश्चन दिखाया। आंसर्स देखो ही मत। ओके क्वेश्चन नंबर 15 हाँ क्वेश्चन गाइस। पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 15। 16 I mean 16. Sorry, my mistake. How many आंसर 1 है लेकिन उसमें गलत लिखा है। How many such symbols are there in the? गलत आंसर लिखा है। अरे पढ़ लूँ पहले क्वेश्चन यार। How many such symbols are there in the above arrangement, each of which is immediately preceded by a consonant? सिंबल के पीछे क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट होना चाहिए, लेकिन उनके आगे कॉन्सोनेंट वोवेल नहीं होना चाहिए। कॉन्सोनेंट ठीक है, सिंबल के पीछे नॉट कॉन्सोनेंट। इमीडिएटली मैम।
हाँ, सिंबल के पीछे होना चाहिए नंबर है। कॉन्सोनेंट। देखो यहाँ पे ध्यान से, सिंबल के पीछे कॉन्सोनेंट, ठीक है। सिंबल सिंबल के पीछे कॉन्सोनेंट है क्या? नहीं। सिंबल के पीछे कॉन्सोनेंट है क्या? नहीं। सिंबल के पीछे कॉन्सोनेंट है लेकिन वोवेल नहीं होना चाहिए, तो ये आंसर है। नेक्स्ट, सिंबल के पीछे कॉन्सोनेंट नहीं है, सिंबल के पीछे कॉन्सोनेंट नहीं है, सिंबल के पीछे कॉन्सोनेंट नहीं है, सो द आंसर इज $4। एम आई क्लियर? यस मैम। यस मैम। हाँ बेटा बोलो। अच्छा, ऐसा सुना है, हेलो। हाँ ब्रिजेश, क्लियर है? हाँ मैम क्लियर है। ओके, आरती हो गई? हाँ हो गई, प्रसाद भी आ गया, खा भी लिया। चलो अच्छा है। ओके, सो गाइज आई थिंक वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस गाइज यू ऑल कैन प्रैक्टिस एट होम, ओके, एंड द होमवर्क यू ऑल कैन शो इट टू मी मैम, सैटरडे। या ये जो आपने पीडीएफ भेजा ना, इसमें वो इसमें जो ये है ना 16 to 20, इसका जो वो ये है ना मेन जो क्वेश्चन आता है ना उसका नंबर का, वो क्वेश्चन ही नहीं दिया है। हाँ, इसके बाद का हाँ वो से ये 16 भी ना गाइस, वो सब इसका ही है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन था वो 11 से 15 तक था। हाँ, 17 भी उसी का है, 18 भी उसी का है, 19 भी उसी का है, 20 भी उसी का है। ओके नहीं मैम देखो ना, नहीं मैम देखो, उसका अल्फाबेट्स ही अलग है क्वेश्चन के हिसाब से, तो सबका आंसर रॉन्ग थोड़ी ना होगा मैम। हाँ मैम, बनी बराबर बोल रहा है। पीडीएफ चेक किया था, समझ रहा है मिनिमाइज करके। उधर उधर क्वेश्चन में PDF देते समय 15 दिया है, मतलब ऊपर जो नंबरिंग दिया है वो। ओके, डू वन थिंग जो हमने गाइस। हाँ, ये समझ में आ गया मेरे को। ये एक काम करो, ये वाले क्वेश्चन छोड़ के तुम लोग एक काम करना, 21 to 26 के बाद के ना वो कर लेना, ठीक है? चलेगा? ओके मैम। मैम वो जो आपने सम भेजा था ना कंप्यूटराइजेशन वाला का, हाँ हाँ उसका सॉल्व करके बताओ ना एक बार, बताती हूँ। कैसे करते हैं। सो आई विल डिस्प्ले द क्वेश्चन फर्स्ट। न्यू टॉपिक चालू करने वाला था। क्या? Okay, can you all see this question guys? मैम स्क्रीन नहीं दिखेगा दिखेगा। तरनप्रीत, क्या हो गया इसको? अंधेरा हो गया एकदम। ऐसे एक मेरा फ्यूचर लग रहा है। हम वापस दिख रहा है? यस मैम, अभी भी हाँ। बट मैं सॉल्व कैसे करके बताऊँ तुम लोग को अभी? ये कंप्यूट गाइस जस्ट रीड द मैम क्वेश्चन। सॉल्व करके मत बताओ मैम, सॉल्व करके मत बताओ मैम देखो कंप्यूटराइजेशन करके आप उस वही पे word ले स्क्रीन लेती पे हूँ। लिख लो हाँ। और फिर वो कर लो। Did you all see तभी this होता है। question guys? Did you all read this question? Computerization, how many such pairs of letters are there in the word computerization, each of which has as many letters between them in the word as in the English alphabetical series? ये last time हमने कौन सा तो एक word लिया था, याद नहीं आ रहा है, लिया था word। एक मिनट हाँ गाइस, एक ही मिनट दे दो मेरे को बस। ओके, कौन इतना थक रहा है एकदम? कंप्यूटराइजेशन, कंप्यूटराइजेशन,
Inspiration. Wow, that's so beautiful, good, big word. Guys, before me telling y'all, can you all just solve this by yourself? ऑलरेडी सॉल्व में Already solved? बता दूँ आंसर Seven. फिर? हाँ मैम बता दूँ आंसर? 7 नहीं मैम वेट हाँ बता 7 ट्राई करते हैं। आपके पास 10 सेकेंड है, जल्दी ट्राई कीजिए। आंसर इज 7 मैम 7 है, चल बता दूँ आंसर। ओके मैं वो कैसे आया वो भी बताना प्लीज। हाँ, C का है 3, यहाँ पे नीचे लिख लेते 3, 15। M का प्लेस वैल्यू जल्दी बताते जाओ गाइस, व्हाई आर यू ऑल सो क्वाइट? 13 13 16 16 21 61 20 20 18 20 5 20 1 9 R का 18, T20 I का 9, S का 19, A का 1, T का 20, I का 9 O का 15 I का N 9, का 14 O का 15, N का 14 स्क्रीन N का विजिबल, 14। स्क्रीन विजिबल लकी हो सबको? गया मैम। यस मैम ओके ध्यान से यस देखो। मैम 14 एंड 15 लाइन से जाना है, मतलब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैं 14 एंड 15 मेरे को मिला एक, 14, 15, 16, 17, 18, 19 दूसरा मिल गया। 14 से लेके 15, 19 भी मिल गया, 15 से लेके 19 भी मिल गया गाइस। तीन मेरे यहीं पे हो गए, समझा? नहीं समझा? यस मैम हाँ समझा। नेक्स्ट 19 देन 5 ना, 6 7 फिर यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 मैम 9 18 10 19 20 भी हो गया। 18 19 19 and 20 19 20 20 कहाँ गए? हाँ 18 19 20 यहाँ पे, उसके बाद 20 21 यहाँ पे, फिर 16 ना, 17 18 19 20 नहीं हो रहा, 19 ओके 18 19 20 21 यहाँ पे हो रहा है। कितना हो गया टोटल? 1 2 3 4 5 6 और एक निकालना है बस। मैम 119 9 18 5 हो ना। 16 1 से लेकर 5 1 से लेके 5 यस 1 ना 2 3 4 5 हो गया आंसर 7 13 to 18 13 to 18 इवन दिस इज 14 1 से लेकर 5 कैसे हो रहा है? नहीं हो रहा है। 17 18 हाँ हाँ वो भी हो रहा है। क्या 1 से लेके 5 नहीं हो रहा? मैम 1 2 नहीं हो रहा मैम 18 पे 5 आ नहीं रहा हो रहा है, देखो ना जा रहा है है। 18 पे 5 आ रहा है एक मिनट क्या नहीं हो रहा है? मैम 1 से लेके जो 5 काउंट कर रहे हैं ना मैम वो 18 पे आ रहा है 5 पे 5 नहीं आ रहा। Okay, this is 1. See here, this is 1. This is 19 is 2. 9 is 3. 18 is 4. 5. हो रहा है ना? 1 है यहाँ पे, मेरा 1 दिख रहा है. 1. 19 is 2. 9 is 3. 18 is 4. 5 is 5. हो रहा है. हाँ हो रहा है ना? More than 7 is the answer. क्या हो गया मरुज को? सॉरी मैम वो 19 में कंफ्यूजन हो रहा है मतलब 9 and 1 है 19 में हो गया कंफ्यूजन। देखो ये हाँ 1 है, मैम 1 है 19 9 and हाँ मैम हो गया क्लियर हो गया 19 2 9 3 Yes, 18 ma'am. 4 15 clear 16 everyone, so the answer is 15 16 17 more than 7. मोर देन 7 मैं मोर देन 7 कैसा है? मेरे को 7 ही आया इधर। हाँ 7 ही आया। 14 to 19 नाम ने छोड़ दिया। नहीं 14 और 19 भी लिया भाई मैंने। टोटल 8 है। मैम देखो ऊपर का जो है ना, ऊपर का भूल गए होंगे। मैम 14 to 15 का एक पेयर हो गया। ओके फिर 14 to 19 का एक पेयर हो गया। हाँ फिर क्या बोलते हैं इसको 15 to 19 80 15 to 19 हाँ 15 to 19 हाँ ये बच गया बराबर मैम।
वही है। तो सुप्रिया क्लियर? तो नन ऑफ दिस आएगा। No, the answer is more than 7. You have in the option. More than 7. You have the option. मैम अगर 14 to 19 लिया है तो वापस 15 to 19 भी लेना अलाउड है? Yes, yes. Reshma is saying something. Reshma, I didn't hear you. मैम फिर से एक बार मतलब समझाओ ना। ठीक है, पूरा रब कर देती हूँ मैं। मैम 14 to 19 लिया है तो 15 to 19 भी लेना अलाउड है क्या? इसलिए वो एक ही सीरीज में वापस से आ रहा है ना? अलाउड है। गलती से रब कर दिया। एक मिनट ना, कंप्यूटर आई। Okay guys, for the people who have not understood, kindly pay attention. Vishal, mute yourself. गाने वाने बजने लगते पीछे से, डीजे वीजे। बड़ा अलग कलर करके ले लो ताकि समझ में आ जाए। अच्छा, अरे मस्ती कर रही। ओके, C3 O15 M13 P16 U21 T20 5 18 9 S19 A1 T20 I9 O15 N14। इतना समझा? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? समझा मैं। कैसे क्यों लिया आपने, नंबर क्यों लिया? क्योंकि ये इसका प्लेस वैल्यू। ठीक है, शुरुआत से शुरू करते हैं। 14 एंड 15 कहाँ गया? फर्स्ट 14 के बाद 15 आ गया तो एक पैर बन गया। 14 15 16 17 18 19 ये एक पैर बन गया। अगर 14 का बन रहा है तो 15 का भी बनेगा। 15 16 17 18 19 दूसरा बन गया। नेक्स्ट ओके 19 कहाँ गया? 1 2 3 4 5। ओके, you know what guys, once you know the answer then you know the answer. okay, next उसके आगे कौन सा था? 20 21 था ना? Yes ma'am. 13 ना? 14 15 16 17 18 13 से लेके 18 तक ये था। उसके बाद क्या था? 18 to 21। हाँ, 18 19 20 18 19 20 एक बनता है। 18 19 20 एक बनता है। उसके बाद 18 19 20 21 एक बन गया। यानी कि अगर हम लोग ग्रीन से देखें तो ये एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8। सो माई आंसर इज मोर देन 7। दैट मीन्स आंसर इज 8। क्लियर एवरीवन? यस मैम। ओके, नो मैम। वापस नो कौन बोला? ब्रिजेश। मैडम एक छोटा वर्ड ले लो और 2 डिजिट में समझा दो। ये एक्चुअली बड़ा है वर्ड ना, तो छोटा वर्ड ले लो। चलो कोई अपना फेवरेट फूड बता दो। व्हाट इज योर फेवरेट फूड गाइस? व्हिच इज योर फेवरेट फूड? चिकन तंदूरी। हाँ, चिकन तंदूरी। पिज्जा। पिज्जा। छोटा वर्ड। पाव भाजी। Okay, let's take क्या pizza word है? guys because pizza is also my favorite. Also my favorite. अरे वाह। पिज्जा है ना? याद आ रही है सबको पिज्जा की? मुकेश अंबानी वाला वड़ा पाव। हाँ, वड़ा पाव की किसी को याद नहीं आती यार। क्या जिंदगी भर वड़ा पाव खाने का? 12 रुपए का। मुकेश अंबानी का वही फेवरेट है मैम, लेकिन कुछ भी बोलो, मिसल पाव की याद सबसे ज्यादा आती है। अच्छा, पी का आई का वैल्यू क्या? 9 है, जेड का 26 है, जेड का 26 है, ए 1 2 3 4 कुछ भी नहीं बन रहा है इसमें। 0 है आंसर, 0। मत खाओ पिज्जा। पिज्जा से एक्चुअली अच्छा नहीं है। एक मैच वर्ड ले लो, उसमें एक ही है जो कि समझाने के लिए। ओके, मैच। मैच ले लो जाना। Vishal, you are quite helping. I think you know what, Vishal, you can become a teacher. पक्का। And all the best. बनना जरूर। No, सोचना, ma'am. सोचना इस बारे में। Because Vishal has helped me Ma'am, all already throughout मैं- the lecture. मैम मैं ऑलरेडी एक्समैन हूँ। क्या हो आप? रिचमैन? एक्स सर्विसमैन। Oh wow. Okay, sir. Okay, M place value is what guys? M is 3, A is 1, T is 20, C is 3, H 18. मैम एम का 13 पे
m का 13 मैं चेक कर रही थी तुम लोग का ध्यान है कि नहीं है ध्यान m का 13 हाँ ब्रिजेश ओके 13 यहाँ पे कुछ बन रहा है क्या 8 9 10 11 12 एक भी 1 2 3 बन रहा है दैट्स इट 1 2 3 so the answer is 1 clear everyone guys this comes just for one mark it's very simple Yes. okay इस पिज्जा में Z एंड A एक पेयर नहीं बनता 26 एंड 1 नहीं बनता रिवर्स नहीं जा सकते रिवर्स नहीं जा सकते उल्टा नहीं जा बस में 1 2 3 होना चाहिए 1 2 3 होना चाहिए so guys रिवीजन अगर लेगे रिवीजन हाँ इस अब it's 8:15 already now should I start a new chapter or should we do the revision I mean of everything like Revision. since the first lecture रिवीजन ले लो मैडम रिवीजन करा था ही क्योंकि करना है रिवीजन Hello, ma'am. हाँ दिव्या बोलिए Ma'am, I had a doubt. We can go like in this word we can go from left to right and right to left like both ways we can go right yes both ways okay thank you welcome okay so guys let's do a quick revision starting from A I am going to ask everyone guys first of all take a long breathe breathe आराम से relax हो जाओ मैं questions पूछने वाली हूँ long breathe लेके lecture में left नहीं करना है Ketna Maddie has left the meeting guys that doesn't mean that you all are going to leave the meeting okay tell me मैं फटाफट तुम लोगों को letters बोलती हूँ ठीक है मुझे opposites बताओ ready guys everyone ready ready मैम okay ब्रिजेश अभी तो सबसे expert पहले हूँ मैम, बताएगा C का opposite क्या है कोई नहीं बताएगा सिर्फ ब्रिजेश बताएगा x वेरी गुड B का X है c का x है C का x B का क्या है b का y वेरी गुड ओके सो गाइस रेडी बोलो फटाफट सब लोग A Z B Y बोलते हैं 1 2 3 स्टार्ट A Z B Y C X D W Y D W I R J X L O M N R R J Q K P L V M N L V कि L O L O L O हाँ यश कहाँ लव में कहाँ ध्यान का है तुम्हारा अरे मैडम गलती से हो गया वो नहीं करना इधर ही गलती होता है मैम उसका देख रही हूँ मैं ये तो M ना हाँ next guys okay tell me what is the place value of P 16 R 16 One. Three. 20. N 20 14 14 से आ गया N 14 है ना N 14 है N 14 T 4 ओके ये हो गया ऑपोजिट लेटर्स हो गया प्लेस वैल्यू भी हो गया और क्या बचा मैम गाना बाकी है गाना रिवर्स ABCD हाँ जरा गाओ तुम लोग मैं सुनूं Z Y X W X R Q P N M L K J I H T F E D C B A Z Y X Y Z U V W X Y S R